हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सेंटेंस बनाने में। तो सेंटेंस बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमारे ग्रामर का। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर हमारा नाउन होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एंड नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे तो नाउन के बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, कॉन्क्रीट नाउन और भी अदर चीज़ें, पर वो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो आपको आगे जाके पढ़ना होता है। तो सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट जो हमारा बेसिक चैप्टर है, बेसिक्स टाइप्स होते हैं नाउन के, वो ये 5 होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और देन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लेट्स स्टडी व्हाट्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। Means proper noun is the noun in which we know about someone special, a special person, a special thing or a special place। मतलब किसी पर्सनल चीज़, किसी व्यक्तिगत चीज़ के बारे में। जैसे मान के चले राम एक लड़का है हमारे पास, राम है, ठीक है। ये सिंगल पर्सन है, राम एक लड़का है और सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति है राम। तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिगत कोई एक। फिर आपका मान लीजिए एक सेंटेंस है आपका कि ताजमहल इज इन आगरा, ठीक है। तो ताजमहल जो है आपका आगरा में है। आगरा तो सिर्फ एक ही है और ताजमहल भी सिर्फ एक ही है। तो वो हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन, जो कि सिंगल चीज हो, व्यक्तिगत हो, पर्सनल हो, कोई एक चीज हो। तो ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन बोलने से ही पता लगता है कि मिक्सचर, कुछ लोगों को, कुछ बस चीज़ों को या फिर कुछ प्लेस को मिला के, ठीक है, कुछ मॉन्यूमेंट्स को मिला के, तो वो बन जाता है कॉमन। कॉमन मतलब जैसे हम लोग सुनते भी हैं कॉमन पीपल, मतलब आम आदमी, ढेर सारे लोग, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन में क्या आता है एक्चुअली। तो कॉमन नाउन को डिफाइन करने के लिए हम पहले बताएंगे, common noun is a type of noun in which we study about a common thing or a group of a common thing। like आपके पास ताजमहल आपका क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, और ताजमहल को के साथ आप कुतुब मीनार ले आओ और चार मीनार ले आओ। ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जब आप मिला देते हो तब ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, कुतुब मीनार हो गया। ये सारा मिला के आपका क्या बन जाता है, एक मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये मॉन्यूमेंट्स जो है वो आपका क्या हो जाता है, ये आपका मॉन्यूमेंट्स ही होता है, जो होता है कॉमन। फॉर एग्जांपल राम है, लक्ष्मण है और 2-3 लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे तो राम अकेला प्रॉपर नाउन, लक्ष्मण अकेला प्रॉपर नाउन। पर राम, लक्ष्मण और भी 2-3 लड़के हैं, तो उनमें कॉमन क्या है कि वो सब लड़के हैं। तो ये होता है कॉमन चीज़, जो सब एक जैसा हो तो वो कॉमन हो जाता है, फिर उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। लाइक 3-4 लड़के हो गए तो हम उसको बॉयज़ बोल सकते हैं, वो कॉमन नाउन। चिल्ड्रन बोलेंगे तो कॉमन नाउन। प्लेस में से आपको 3-4 स्टेट बोल दीजिए, आप सिटी बोल दीजिए, विलेज बोल दीजिए, तो वो सब हो जाता है आपका कॉमन नाउन। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से आपको पता चल रहा है इट्स अबाउट कलेक्शन, जिसमें बहुत सारे चीज़ों का झुंड हो। एक्चुअली आप कह सकते हैं कुछ चीज़ों का झुंड या फिर कुछ इंसानों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, इस तरह से जो चीज़ें होती है वो सारी आती है कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें कि एक समूह होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाए। लाइक भेड़ों का झुंड हो जाता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, शेपर्ड। और आपके पास चाबियों का गुच्छा हो जाता है,
इसको कहते हैं बंच ऑफ की, फ्लावर का गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर, इस टाइप की चीज़ों को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब डिफिनेशन कलेक्टिव नाउन का कैसे हम करेंगे? कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन इन विच अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल आर देयर। मतलब जहाँ कहीं भी आपका कलेक्शन हो, ग्रुप हो, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव। ठीक है, अब हमारा आता है फोर्थ में मटेरियल नाउन। मटेरियल से हमको पता चलता है, मटेरियल का मतलब क्या? कुछ सामान, कुछ चीज़ें। तो एक्चुअली में मटेरियल को हिंदी में कहते हैं द्रव्य या धातु। तो धातु और द्रव्य तो आप सब जानते हैं, लाइक लोहा, तांबा, पीतल और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ नाउन इन विच एनी मटेरियल इज शो, लाइक गोल्ड, ब्रोंज और एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा। तो वो होता है आपका मटेरियल नाउन, जिसमें आपको मिल जाए कुछ सोना, तांबा, पीतल, ऐसे कोई भी द्रव्य या धातु, लाइक सिक्का, कॉइन जो हमारा है वो है मटेरियल। तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। अब अगला है हम और लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाव, लाइक इमोशंस, फीलिंग्स, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट, व्हाट्स योर इमोशन, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है आपका इमोशन, जो कि आपका होता है एंगर, गुस्सा, वो हैप्पी, ये सारा आपका आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाइक आप गुस्सा हो, आप बहुत खुश हो, आपकी फीलिंग्स जो होती है, आपके इमोशंस जो होते हैं ना, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यही है हमारा संज्ञा। अब लास्ट में एक बार हम लोग सबका डिफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, place or thing. It is of 5 types. Proper noun, in which someone special like a person or a place or thing is shown. Common noun, a group, means a common thing, a common group of something, some person or some place. Collective noun, the group of people, the group of the collection of things, or a group of animals, group of flowers. This kind of things can be shown in collective noun. Now it's material noun. Material means something like gold, bronze. This kind of things we will show in material noun. The material noun is a type of noun in which any material is shown. Now abstract noun, it's about feeling, emotion. So it is a type of noun in which we study about emotions, feelings, that's it. तो ये था हमारा नाउन, इसको आप रिवाइज कर लें और हमारा अगला चैप्टर होगा प्रोनाउन, तो बी ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू। अगर हम हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बेहतर समझ में आ रहा है तो आप अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी आप बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।